तो आज की क्लास में हमारे साथ है मुंबई से नीलेश गांधी सर। तो नीलेश गांधी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं 88 नंबर होली पे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, मैं नीलेश गांधी मुंबई से लैपटॉप केयर। आज मेरा टॉपिक है बायोस और मुझे ये अवसर देने के लिए इंडिया रिमिक्स टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो बायोस के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा सिस्टम के अंदर कि हम जो सिस्टम या बोर्ड्स यूज करते हैं वहाँ पे एक बेसिक मेमोरी रहता है जिसमें दो टाइप का मेमोरी रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रैम और रोम। सो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक मेमोरी है जिसमें डेटा पावर नहीं रहेगा तो डेटा चला जाएगा, और एक मेमोरी ऐसी है कि जिसमें पावर हो या नहीं हो डेटा वही रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग अपने बोर्ड के ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो रोम में हमारे रूटीन्स रहते हैं, जिसका एग्जांपल दूंगा तो मैं टाइम है, डेट है, आईआरक्यू है, डीएमए है या अदर हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। सो ये जो इंफॉर्मेशन सब है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये हमारे रोम के अंदर रहती है। और ये रोम का शेडो कॉपी ऑलवेज रैम में स्टोर रहती है। बट रैम हमारा वॉलेटाइल मेमोरी वाला मेमोरी है, तो उसे पावर की जरूरत पड़ती है ये शेडो कॉपी मेंटेन करने के लिए। सो हमारे बोर्ड में हम एक सीमॉस सेल प्रोवाइड करते हैं CR2032 के नंबर से, जिसके 3.3 वोल्ट होते हैं। और ये 3.3 वोल्ट हमें हेल्प करते हैं रैम में एक शेडो कॉपी बनाए रखने में बायोस का या रोम का। और ये रैम हमारा पहले के बोर्ड में ICH और आज के बोर्ड्स में PCH या SoC CPU से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि अभी तो PCH और SoC CPU सब एक ही हो गया। अगर PCH रहेगा तो PCH या तो SoC। और ये ICH या PCH को RTC क्लॉक प्रोवाइड करता है, जिससे ICH और PCH ये रैम में डेटा रीड कर सकते हैं और जो हमारे रूटीन्स रोम में स्टोर्ड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो रैम को हमें पावर देना पड़ता है टू रिटेन इट्स डेटा। उसका डेटा मेंटेन रखने के लिए एक्सटर्नल पावर देना पड़ता है। रोम में कोई पावर, एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं है। और रोम का शेडो ऑलवेज रैम के अंदर स्टोर्ड रहता है, एंड उसके लिए जो पावर चाहिए वो हम लोग सीमोस सेल से देते हैं। सो बेसिकली रोम स्टोर्स ऑल हार्डवेयर इंफॉर्मेशन इन इट। सो अगर हम लोग अभी यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज बायोस बेसिकली। सो बायोस और रोम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट बायोस टेक्निकल वर्ड है, रोम एक जेनरिक वर्ड है जो टाइप ऑफ आईसी के लिए यूज किया जाता है। और वो रोम जब लैपटॉप या डेस्कटॉप बोर्ड में लगती है तो हम लोग उसे बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। सो बेसिकली बायोस के अंदर प्रोग्राम रहता है जो हमारे हार्डवेयर के लोएस्ट लेवल और मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर का डायरेक्ट कंट्रोल ये बायोस के अंदर एज अ प्रोग्राम या तो एज अ फॉर्मवेयर छुपा हुआ रहता है, जो जनरली हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। बिकॉज ये जो प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज या तो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। उसका एक रीजन है कि CPU मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्ट समझ सकता है विदाउट एनी
इंटरप्रेटर। अगर हम लोग कोई दूसरी लैंग्वेज में यानी कि सी लैंग्वेज में, टर्बो सी में, विजुअल बेसिक में लिखेंगे तो हमको इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी जो प्रोसेस को स्लो कर देगा। जबकि असेंबली लैंग्वेज है वो सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है और जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवा सकती है। सो बेसिकली बायस जो है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोल करने का एक सिस्टम है या प्रोग्राम है बोल सकते हैं, जो अपने फर्मवेयर के थ्रू उसे कंट्रोल करता है। हमारे पीसी या लैपटॉप में जो बायस है वो जनरली कीबोर्ड, डिस्प्ले, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव, सीरियल कम्युनिकेशन जैसे डिवाइसेस यानी कि कॉम डिवाइस, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी डिवाइस, इस सब का डिवाइस का जो कंट्रोलिंग कोड रहता है वो इसके अंदर छुपा हुआ या लिखा हुआ रहता है। आज की तारीख में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे कि पीएनपी टेक्नोलॉजी जो प्रीवियस जनरेशन में बहुत पॉपुलर थी, और हॉट स्वैप टेक्नोलॉजी, और पीएनपी अभी भी है, और हॉट स्वैप टेक्नोलॉजी जो सर्वर में यूज होती है। पीएनपी टेक्नोलॉजी में हम लोग कोई भी डिवाइस ऑन द फ्लाई सिस्टम को एक्सटर्नली यूएसबी पे लगा सकते हैं, जो बायस डिटेक्ट करता है और उसका कंट्रोल फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है। और हॉटस्वैप वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सर्वर के अंदर जनरली ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, जहाँ पे सर्वर के अंदर हम लोग रनिंग सर्वर में हार्ड डिस्क निकाल सकते हैं, हार्ड डिस्क डाल सकते हैं, एसएमपीएस निकाल सकते हैं, एसएमपीएस डाल सकते हैं, फिर भी सर्वर अफेक्ट नहीं होता है, उसका फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं होता है। तो ये पीएनपी और हॉटस्वैप टाइप की जो टेक्नोलॉजी है और इसको जो कंट्रोल करने का प्रोग्राम है या फर्मवेयर है वो बायोस का एक पार्ट होता है। सो बायोस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल या डिवाइस को कंट्रोल करने में हमारा बहुत अच्छा सहाय करती है फर्मवेयर के थ्रू। और जैसे मैंने बताया फर्मवेयर असेंबली लैंग्वेज में होता है तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट रहता है, उसके लिए कोई इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है। सो ये जितने भी डिवाइस पीसी या लैपटॉप में लगते हैं उसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक रूटीन लिखा रहता है बायोस के अंदर, जिसे हम लोग पोस्ट कहते हैं और जिसको फुल फॉर्म में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि जैसे ही हम लैपटॉप को पावर देते हैं वो जितने भी इंटरनल डिवाइसेस कनेक्टेड है, इंपॉर्टेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है, उसको टेस्ट कर लेता है और उसका जो एलोकेशन है वो डिवाइस के लिए जैसे कि IRQ, उसका DMA, उसका मेमोरी लोकेशन एलोकेशन, वो सब क्रॉस चेक करके डिवाइस को रेडी करके रख देता है। सो ये जो पूरा पोस्ट जो सर्विस है उसको रूटीन कहा जाता है और वो रूटीन बायोस प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट होता है। सो बायोस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बोर्ड को कंट्रोल करने में। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस या फोटोज मैंने दिए हुए हैं बायोस के, जिसमें प्रीवियस जनरेशन और करंट जनरेशन के बायोस के फोटोज है। बायोस में अलग अलग टाइप्स होते हैं या रोम जो हम लोग बोलते हैं उसके अलग अलग टाइप है। जो पहले सिर्फ रीड ओनली मेमोरी आता था जिसको हम लोग रोम कहते हैं, उसके बाद प्रोम आया जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था, उसके बाद एप्रोम आया दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और उसके बाद अभी ई प्रोम दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये पहले टाइप के जो डिवाइसेस आते थे जिसमें रोम, प्रोम या ईप्रोम कहते हैं, उसको अलग अलग मेथड से इरेज किया जाता था, जैसे कि कहीं पे हाई वोल्टेज देना पड़ता था और कहीं पे अल्ट्रावायलेट रेज यूज करना पड़ता था, तो उसके लिए एक अलग सेटअप लगता था या डिवाइस लगता था जो बहुत थोड़ा महंगा और कम्बरसम प्रोसेस होता था। लेकिन आजकल की जो हमारी मेमोरीज आ रही है, रोम आ रही है, वो एक नॉर्मल बायोस प्रोग्रामर से भी रीड राइट और इरेज हो जाती है, इसीलिए उसको ई प्रोम कहते हैं। और ई प्रोम आने के बाद
वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गई और सभी बायोस चिप जनरली EEPROM फॉर्मेट में ही रहती है, EEPROM टाइप में ही रहती है आजकल। रोम के आईसी के या चिप के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है, जिसमें ST है, SST है, PMC है, मैक्सिस है, MX है, विनबॉन्ड है, एटमेल है। ST, AST, PMC पहले के ओल्ड टाइप बायोस में ज्यादा दिखते थे, नए टाइप में उनका हाजिरी प्रेजेंस कम है, बट MX, विनबॉन्ड और एटमेल अभी भी मोस्ट पॉपुलर रोम मैन्युफैक्चरर, चिप मैन्युफैक्चरर है, जिसकी बायोस हम लोग बहुत सी जगह देखते रहते हैं। ये नंबर से भी हम लोग जान सकते हैं कि ये आज के जनरेशन की बायोस है और बहुत पॉपुलर है। सो ये 3 मैन्युफैक्चरर बहुत कॉमन है। रोम के अलग अलग ऑपरेटिंग वोल्टेजेस रहते थे और रहते हैं, उसको अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है। पहले सिंबल VP करके सिंबल यूज होते थे रोम के वोल्टेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बाद L, उसके बाद Q, नाउ L और Q के साथ FV और FW ये सिंबल यूज होते हैं। और हम लोग को पता है कि अगर हमारे रोम में FV वर्ड यूज हुआ है तो वो 3.3 वोल्ट पे चलने वाली बायोस या रोम होगी, और FW अगर यूज हुआ है तो 1.8 वोल्ट पे चलने वाली रोम या बायोस चिप होगी। रोम की जो फैमिली है या सीरीज है उसको पहचानने के लिए उसको नंबरिंग से जाना जाता है। पहले की सीरीज में 49 नंबर, 39 नंबर वगैरह ज्यादा यूज होते थे। अभी हम लोग अगर सीरीज देखेंगे तो विनबॉन्ड या MX जो पॉपुलर है उसमें जनरली 25Q, 25L ये सीरीज ज्यादा पॉपुलर है। उसका आगे हम लोग डिटेल भी देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें। रोम के हम लोग अगर अलग अलग पैकेजेस देखे तो पहले PLCC 32 पहले पुराने बोर्ड या लैपटॉप्स में ज्यादा पॉपुलर था, जो 32 पिन स्क्वायर टाइप पैक था, जहाँ पे एक टाइप पे 8 पिन और एक साइड पे 7 पिन रहती थी। उसके बाद SOP 16 या 16 पिन बायोस भी बहुत सारे बोर्ड में पॉपुलर थी। उसके बाद आया SOP 8। SOP 8 में 2 टाइप सबसे कॉमन है, 150 MIL एंड 200 MIL, जो दिखने में ऑलमोस्ट सेम है बट साइज में थोड़ा डिफरेंस है। जो आजकल सबसे पॉपुलर बायोस टाइप पैकेज है। और बहुत सारे बोर्ड में TSOP पैकेज भी आते थे, 24 पिन, 32 पिन, 40 पिन, 48 पिन, जिसका एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 48 पिन का। तो ये हमारे बोर्ड्स में कम यूज होती है, बट फिर भी दिखाई देती है। कोई कोई स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड रहेगा, हायर सीरीज का रहेगा तो उसमें दिखाई देती है। सो ये कॉमन पैकेजेस टाइप है जिसमें SOP 8 सबसे पॉपुलर है। बायोस आईसी और चिप के फर्मवेयर डेवलपर होते हैं। आईसी कोई मैन्युफैक्चर करता है, चिप कोई मैन्युफैक्चर और करता है, और उसके प्रोग्राम या फर्मवेयर कोई और कंपनी लिखती है। उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर एबोर्ड, AMI और फोनिक्स है, जो हमें ज्यादातर आजकल के बोर्ड में दिखते हैं, और उसी की बायोस या फर्मवेयर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। रोम के साइजेस या बायोस की साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए कोड्स होते हैं। अगर हम लोग कोड से हिसाब से देखेंगे तो साइज हमारी जो बायोस की है वो 128 KB से लेके 128 MB तक पहुंच गई है अभी। पहले हमें 128 KB बहुत दिखती थी, कॉमन थी, बट जैसे जैसे डिवाइसेस में ज्यादा से ज्यादा अदर डिवाइसेस इंटीग्रेट होने लगे या फंक्शंस इंटीग्रेट होने लगे, बायोस की साइज बढ़ने लगी, और उसकी वजह से उसका पैकेज साइज है या उसका आइडेंटिफिकेशन है वो भी चेंज होने लगा। सबसे पहले 128 KB की जो पहले बायोस आती थी उसमें अगर हम लोग उसका नाम के अंदर देखेंगे तो हमें कहीं पे 001 या 010 दिखाई दिया जाता था। सो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये जो बायोस है वो 128 KB की बायोस है। उसके बाद 256 KB की जो बायोस आती थी उसमें 002 या 020 ये नंबर
लिखा हुआ रहता था उसके नंबर, पूरे नंबर के साथ। उसके बाद 512 KB की बायोस कॉमन हुई, वहां पे 004 या 040 लिखा जाता था। उसके बाद सबसे पॉपुलर 1 MB की बायोस से शुरू हुआ, जहाँ पे बोर्ड्स में डिवाइसेस कनेक्टिविटी बढ़ने लगी, फंक्शंस बढ़ने लगे। तो उसमें बोर्ड नंबर के ऊपर 008, 080 और 800 लिखा हुआ रहता था, और उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते थे कि ये 1 MB की बायोस है। उसके बाद 2 MB की बायोस आई, जहाँ पे नंबर के साथ 016 या 160 लिखा जाता था। फिर 4 MB आई, जहाँ पे नंबर के साथ 032 या 320 लिखा जाता था। उसके बाद 8 MB आई, जहाँ पे 064 या 640 लिखा जाता था। और उसके बाद 16 MB की बायोस आई, जिसमें 128 या 1280 नंबर लिखा हुआ रहता है। तो इससे हमें बायोस की साइज, बायोस के अदर जो टाइप्स है उसमें उसका वोल्टेज, पैकेज टाइप और सीरीज, वो सब आइडेंटिफाई हो जाता है जब एक पूरा नंबर साथ में दिया जाता है। तो बायस का अगर नॉमेनक्लेचर यानी कि नंबरिंग या नाम का जो सिस्टम है उसको हम लोग अगर देखते हैं, तो पहले जो बायस आती थी एसएसटी कंपनी की, उसमें आपने अगर देखा होगा तो 39VF040, यहाँ पे 39 सीरीज है, V उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है, F040 इज साइज ऑफ दैट बायोस। और जैसे हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में देखा, 040 इंडिकेट्स 512 KB ऑफ बायोस। फिर उसके आगे दूसरी जो विनबॉन्ड कंपनी की बायोस है, उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 25Q64FVAIG, which is nothing but 8 MB BIOS. 64 number indicates 8 MB, that is 64 हो सकता है, 0064 हो सकता है, 640 हो सकता है। और ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 3.3 वोल्ट है। वैसे 25Q128 PVSG जो विनबॉन्ड कंपनी की बायोस है, बट वो 16 MB की बायोस है और 3.3 वोल्ट है। वैसे MX कंपनी की जो बायोस है उसमें 25L सीरीज यूज किया जाता है, और आगे का 16050। So 160 is indication of size, which is 2 MB, and L is the indication of voltage, operating voltage, which is 3.3 volt. Similarly, MX25L 800 8005P, वहां पे 800 indicates 1 MB size and voltage is 3.3 volt. अगर हम लोग नए जनरेशन की बायोस देखेंगे विनबॉन्ड या MX में, तो W25Q128FWSG, जहाँ पे 128 is indication for 16 MB bias, and FW is an indication of 1.8 volt operating volt for that particular bias. और last but not least, MXIC कंपनी की bias है 25U64, तो 64 is indication of 8 MB size bias, and it's a 3.3 volt bias, which is U series generally, and MXIC manufacturing. अगर हम लोग बायोस का साइज कैसे कैलकुलेट होता है या क्या कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, तो जनरली इट इज बाइनरी। कोई भी डिजिटल सर्किट है वो बाइनरी पे ऑपरेट होता है, और बाइनरी मतलब नंबर ऑफ टू नंबर सिस्टम, जिसमें एक नंबर है 0 और दूसरा नंबर है 1। सो बाइनरी इज नथिंग बट लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1। और हमारा कंप्यूटर या डिजिटल कोई भी डिवाइस बाइनरी सिस्टम पे ही चलता है। बट रियल लाइफ में अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, जो 10 के बेस पे चलता है, और बाइनरी सिस्टम जो है वो 2 के बेस पे चलता है। यानी कि हमारा जो नंबर है वो 0 to 9 के बीच में रहता है, और उसका बेस जो रहता है ऑलवेज 10 रहता है। इन कंप्यूटर 0 एक बिट है या 1 भी एक बिट है। 0 को हम लोग यहाँ ऑफ कह सकते हैं,
1 को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, बट इट इज अ इंडिकेशन ऑफ 1 बिट ईच। जब ऐसे 8 बिट मिलते हैं, 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है, तभी एक बाइट बनता है। और अगर हम लोग बायस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो बायस है उसमें जब 16 मेगा बिट्स लिखा होता है तो उसका एक्चुअल साइज जो हमारे लिए है वो 2 मेगाबाइट्स होता है, बट जो लिखा जाता है वो बिट्स में लिखा जाता है। और जो हम लोग प्रैक्टिकल वर्ड में बोलते हैं बायस का साइज, वो बाइट्स में होता है। सो जनरली जो भी नंबर होता है उसको हम लोग डिवाइड बाय 8 करते हैं, यानी कि समझो 64 नंबर है तो 64 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 MB का साइज मिलता है। वैसे ही 128 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 16 MB का साइज मिलता है। सो ये 16 MB इज बाइट, 8 MB इज बाइट्स, बट यहाँ पे 16 MB जब बी छोटा होता है, बी स्मॉल वर्ड्स में लिखा जाता है तो वो बिट्स होता है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो नंबर रहता है वो बिट्स के हिसाब से रहता है और जो हमारा एक्चुअल साइज रहता है वो बाइट के हिसाब से। हम लोग आगे देखेंगे कैसे है ये जो एक्चुअल बाइनरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है या उसका कैलकुलेशन क्या है। जैसे मैंने बताया है कि हमारा 8 बिट्स के बराबर एक बाइट होता है, और वैसे ही अगर 1024 बाइट्स सब साथ में हम लोग पैक करते हैं एक आईसी में या चिप में तो उसे 1 किलोबाइट कहा जाता है। और अगर हम लोग बाइनरी में कैलकुलेट करेंगे तो 2 raised to 10 बाइट्स होता है, मतलब 2 के ऊपर 2 के बाद 10 जीरो लगेंगे, 2 raised to 10, 2 के बाद 10 बार जीरो लगेंगे तभी जाके वो फिगर बनेगा। और उतने बिट्स ये एक 1 किलोबाइट्स के अंदर होते हैं। वैसे ही 1024 किलोबाइट्स जब साथ में मिलेगा तो एक 1 मेगाबाइट्स का पैकेज बन जाएगा जिसमें 220 बाइट्स रहते हैं। 1024 मेगाबाइट्स जब साथ में मिलेगा तो 1 गीगाबाइट बन जाएगा जिसमें ऑलमोस्ट 1 GB का डेटा रहता है, और इट्स अ 2:30 बाइट्स। अगर हम लोग इसको नॉर्मल कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करना चाहे तो नहीं देख पाएंगे, उतना बड़ा फिगर हो जाएगा। फिर 1024 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट which is 2:40 bytes. 1024 terabytes is equal to 1 petabyte which is 2:50 bytes. ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि हमारा जो हार्ड डिस्क का साइज है एक इंडिकेशन है उसके लिए। बाकी बायस तो हमारे मेगाबाइट्स में ही आ जाते हैं, मैक्सिमम 128 मेगाबाइट्स देखा है, उससे ऊपर अभी तक देखा नहीं है। बट ये जो साइज है वो हार्ड डिस्क को भी एप्लीकेबल है, रैम को भी एप्लीकेबल है, तो ये सबके लिए कॉमन है बिकॉज ऑल आर स्टोरेज डिवाइस। सो ये हमें हेल्पफुल होता है समझने में कि स्टोरेज की कैलकुलेशन बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट। सर यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करना चाहूंगा, अगर यहाँ पे कोई गलती रह गई हो तो मुझे सब दोस्त है आप क्षमा कर सकते हैं और क्षमा कर दीजिए। मैं इंडिया रिफिक्स टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे एक मौका दिया मेरी छोटी सी बात को रखने का बायस के बारे में। सीनियर्स को थैंक यू बोलता हूँ, आप सब दोस्तों को थैंक यू बोलता हूँ, और गॉड ब्लेस यू ऑल।